जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा सीरीज में पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। भाव की प्रधानता। एक गांव का आदमी किसी महात्मा के पास गया। महात्मा ने पूछा, क्या बात है भाई? उस आदमी ने कहा, हम भगवान का नाम लेंगे, हमको तो कोई सीधी सादी बात बता दो। महात्मा ने कहा कि तुम अघ मोचन नाम लिया करो। अघ माने पाप और मोचन माने छुड़ाने वाला। अब वह बेचारा गांव का आदमी अघ मोचन करता हुआ चला तो गया, परंतु थोड़ी देर में उसको भूल गया। वह घमोचन बोलने लगा। वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, वह तो घमोचन करे और हल जोते। एक दिन हल जोत रहा था और घमोचन कर रहा था। इतने में वैकुंठ में भगवान भोजन करने के लिए बैठे। उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्यों हंसते हो? भगवान बोले कि आज हमारा भक्त ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, नया नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी बोली कि तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सा नाम वह ले रहा है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों खेत में पहुंचे और देखा कि वह भक्त हल जोत रहा है और घमोचन बोल रहा है। भगवान स्वयं पास में नहीं गए, पास में गड्ढा था, वहीं छिप गए और लक्ष्मी जी को उस भक्त के पास भेजा। लक्ष्मी जी ने पास जाकर पूछा कि अरे तू यह क्या घमोचन बोल रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु वह कुछ उत्तर ही न दे। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा। चुप रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी ने पूछा तो अंत में उसको गुस्सा आ गया। भोला भाला तो था ही, बोला जा तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी डरी कि यह तो हमको पहचान गया। फिर बोली कि अरे तू मेरे खसम को जानता है क्या? कहाँ है हमारा खसम? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वह फिर खिसियाकर बोला, वह गड्ढे में है, जा। लक्ष्मी जी समझी कि यह तो हमको पहचान गया। नारायण भगवान भी वहां आ गए और बोले, लक्ष्मी जी देखिए हमारे भक्त की महिमा, अब आओ इसको दर्शन देते हैं। यह घमोचन जपता है। अघमोचन और घमोचन का भेद भले न समझता हो, लेकिन हम तो यह समझते हैं कि यह हमारा ही नाम ले रहा है। यह हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा है। तो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है, वह अनुग्रह कर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। और वे जब देखते हैं कि कैसे भी मनुष्य शुद्ध अशुद्ध प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेते हैं, तो उनका हृदय उनको मिलने के लिए द्रवित हो जाता है। यह शुद्ध अशुद्ध का भेद एकदम अलौकिक है। एक मूर्ख है, बोलता है विष्णाय नमः, और पंडित बोलता है विष्णवे नमः। उसको विष्णु शब्द का कुछ भेद मालूम नहीं है, परंतु भगवान तो दोनों के हृदय की बात समझते हैं कि इसके दिल में जो फुरफुरा रहा है वह मेरा स्वरूप है, वह मेरे लिए पुकार रहा है। बोलने में मंत्र अशुद्ध हो, करने की विधि में गलती हो, देश अशुद्ध हो, काल अनुपयुक्त हो और योग्य पात्र न मिले, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन सबको निश्छिद्र बना देता है। इसलिए जो साधक है, जो नाम लेने वाला है, स्थान स्थान पर भक्ति उसकी सहायता करती है। हमारे हरि बाबा जी महाराज की निष्ठा तो अद्वैत की है। जब कभी हम लोगों की एकांत में चर्चा होती है तो अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हैं। गंगा किनारे के विरक्त महात्मा जो बड़े विद्वान थे, श्री अच्युत मुनि जी महाराज, उनसे उन्होंने प्रस्थानत्रयी का अध्ययन किया है। एक बार वे अच्युत मुनि जी के साथ वर्धा गए। वहाँ एक दिन कहीं बगीचे में अकेले घूमने गए। बगीचे में कोई मंदिर था। जब दरवाजे पर प्रविष्ट हुए,
एकाएक उनको ऐसा मालूम पड़ा कि मूर्ति में से कोई देवता निकलकर बाहर आ रहा है। देवता तो गोकर्ण था। उसने बाहर आकर दोनों हाथ से पकड़कर उनको छाती से लगा लिया। उनकी निष्ठा तो अद्वैत की थी। उन्होंने पहले तो सकपका कर देखा कि यह क्या हो रहा है, कोई हमारे मन का भ्रम तो नहीं है। जब उसके बाद जब यह निश्चय हो गया कि सचमुच यह देवता है और हमको छाती से लगा रहा है, तो भावावेश में मूर्छित हो गए और उसी दिन से उन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। तब से 45 वर्ष हो गए वे लोगों को केवल भगवान का नाम सुनाते हैं, वे कीर्तन करते हैं। उनके यहाँ एक नाटक उनके भक्त लोग दिखाते हैं। पंजाबी सेठ 2 भाई थे। उनमें से एक भाई तो महात्माओं का बड़ा भारी भक्त था और दूसरा बड़ा विरोधी था। मतभेद को हम लोग आवश्यक समझते हैं, नहीं तो दोनों पक्ष की युक्तियों को की अभिव्यक्ति ही ना हो। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि जब 2 आदमी विवाद करने लगते हैं तो दोनों के भीतर भगवान बैठकर दोनों को युक्ति की प्रेरणा देते हैं कि दोनों अपनी अपनी बुद्धि लगाएं। वह बुद्धि दोनों आदमियों की नहीं होती, वह बुद्धि भगवान की होती है। विवाद और संवाद दोनों के लिए शक्ति और युक्ति भगवान देते हैं। तो भैया 2 भाई थे, तो एक भाई को तो ऐसी युक्ति दे दी कि वह साधु को देखकर घर से बाहर चला जाए, और दूसरे को ऐसी श्रद्धा दी, ऐसी शक्ति दी कि वह गांव में से बुला बुलाकर साधुओं को भोजन करावे और उनका आदर सत्कार करे। उसके मन में यह चिंता थी कि हमारा भाई भक्त कैसे बने, इसका कल्याण कैसे हो, मरणोत्तर इसको सद्गति कैसे प्राप्त हो। इसके लिए वह बड़ा चिंतित था। देखो, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए उसे चिंता थी। एक दिन कोई बड़ा लंबा तगड़ा पंजाबी साधु आया। उसने कहा कि महाराज, आप तो बड़े प्रभावशाली हैं, किसी प्रकार हमारे भाई का कल्याण कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उससे हमको मिलने दो। तो संयोगवश मिल गया। महात्मा जी देखकर बोले कि ए सेठ, सुन, भगवान का नाम ले। उसने कहा, नाम लेने से क्या लाभ, हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, हम अपने आप में मस्त हैं, क्यों हमको झगड़े में डालते हो। महात्मा बोले कि नहीं, लेना पड़ेगा। उसने कहा, क्या फ़ायदा। महात्मा ने कहा कि इतने सब काम करते हो, क्या कभी फ़ायदा सोचकर करते हो, तो एक बार यह भी ले लो। वह बोला, सिर्फ एक बार लूँगा और कभी अन्य आपका कोई काम नहीं करूँगा। तो साधु ने कहा कि बस बस हो गया काम, तेरे मुख में भगवान का नाम आ गया। अब देख, मेरी एक बात ध्यान में रखना, इसको किसी कीमत पर बेचना मत। बेटे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, स्त्री के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, किसी भी कीमत पर इस नाम को बेचना मत। उन्होंने उसको यह उपदेश किया और चले गए। जब वह व्यक्ति मरा और मरने के बाद यमदूत यमपुरी उसे ले आए, तो यमराज ने कहा कि तेरे जीवन में कोई पुण्य नहीं है, केवल एक बार तूने झुंझला कर कहा है कि मैं राम का नाम नहीं लूँगा, तो उसके बदले में तू जो कुछ लेना चाहे ले ले, फिर अपने कर्म का फल भोगने नरक में जा। उसको साधु की बात याद आ गई। उसने कहा कि बाबा, हमको नहीं मालूम कि एक बार राम बोलने में क्या मिलता है, सो आप जो ठीक समझें वह हमको दे दो। यमराज ने अपनी बही खाता देखा तो वहाँ नाम के बदले में क्या मिले, यह बात नहीं लिखी हुई थी। तो बोले, हमारे स्वामी तो ब्रह्मा जी हैं, उनके पास चलते हैं। वहाँ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी नहीं पता, चारों वेद में नाम उच्चारण के मूल्य का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। भगवान शंकर हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो शंकर जी के पास वह पापी यमराज और ब्रह्मा जी सब गए। शंकर जी ने कहा कि हम तो नाम लेते हैं, हमने कभी बेचने खरीदने का काम किया ही नहीं। हम तो सहज स्वभाव से, जैसे मनुष्य को कोई आदत पड़ जाए और वह किए बिना न रहा जाए, ऐसे मैं तो नाम लेता हूँ भगवान का, तो मैं भी इसका मूल्य नहीं बता सकता। अब पापी ने सोचा, यह तो कोई बहुत बड़ी कीमती चीज़ मेरे हाथ लग गई कि यमराज को मालूम नहीं, ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, शंकर जी को मालूम नहीं। उन लोकों में जाने से उसकी बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई, दोष भी मिट गया। उसने कहा कि हम कहीं जाएंगे आएंगे नहीं,
यहीं रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसका निर्णय तो करना ही पड़ेगा, आगे पीछे फिर काम पड़े तो क्या होगा। तो उसने कहा कि हम थक गए हैं, सो हम ऐसे नहीं जाते। तो एक पालकी लाई गई और उसमें यमराज, ब्रह्मा, शंकर और पापी को पालकी पर बैठाया और लेकर विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि जब इतने महान 4 देवता इसको पालकी पर बैठा कर ला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा भक्त होगा। सो अपने आसन से उठे, उसको पालकी से उतारकर अपने हृदय से लगाया और अपने सिंहासन पर ले जाकर बराबर बैठा लिया। अब प्रश्न हुआ कि इसने झुंझलाकर एक बार नाम उच्चारण किया है, तो इसके बदले इसको क्या दिया जाए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, अब मैं तो इसको मिल गया। यमराज ने पूछा कि इसके बहुत सारे पाप हैं, उनका क्या होगा। भगवान बोले कि मेरे मिलने के बाद तो यह पाप ताप भोगने के लिए जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे धाम का नियम है यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब इसको यहीं रहने दो, तुम लोग जाओ। यही नाम उच्चारण का फल है। असल में हमारे जीवन को, हमारे हृदय को भगवान के साथ जोड़ने की कर्ता के अधीन यदि कोई कड़ी है तो वह है भगवान का नाम। इसमें कर्म कांड की जरूरत नहीं, न ब्राह्मणों की अधीनता, न मंत्र की पराधीनता। भगवान का नाम बड़ा सुगम है। निष्ठा हो जानी चाहिए कि अब हम नाम को नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम कैसे उच्चारण करें, कैसे ना करें, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं तब आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने की एक युक्ति मिल जाती है। आलस्य करोगे तो नाम कैसे लोगे, भूल जाओगे तो माला हाथ से गिर जाएगी। ध्यान करने में निद्रा भले आ जाए, नाम उच्चारण में निद्रा कैसे आएगी। तो तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सरलतम उपाय है कि आप भगवान का नाम लें। सोचे नहीं, असावधान हो नहीं और न ही आलस्य करें। निष्क्रियता में यदि सत्वगुण की वृद्धि न हो और मन पवित्र न हो तो निष्क्रियता में तमोगुण आ जाता है। परंतु भगवान का नाम लेना तो निष्क्रियता नहीं है, वह तो सक्रियता है। तब तमोगुण कैसे आएगा। यदि कभी तमोगुण आता ज्ञात हो तो सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि सत्व गुण की शांति भी आ रही हो तब भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान का नाम न छूटे। यदि नाम जप के समय आपके सामने यह प्रश्न आवे कि शांति बढ़ी कि नाम जप बढ़ा, तो आप निर्भय निश्चल होकर कह दीजिए कि हमको शांति नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का नाम चाहिए। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो नाम जप में विघ्न डालने के लिए चाहे भाव समाधि हो, चाहे निरोध समाधि, उसको हाथ जोड़कर कहना तुम बाद में आना, अभी हमारी माला पूरी हो जाने दो, हमें भगवान का नाम लेने दो। जहाँ भाव रहता है वहाँ आलस्य, निद्रा, प्रमाद कहाँ से आएंगे। वहाँ तो समाधि भी नहीं आ सकती। स्वयं भगवान भी आपके नाम जप में बाधा नहीं डाल सकते। तो एक बात तो यह हुई कि तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नाम का जप बड़ा भारी सहारा है। अच्छा, आप नाम जप करेंगे तो किसी को गाली कैसे देंगे। नाम जप करेंगे तो किसी की निंदा कैसे करेंगे। नाम जप करेंगे तो किसी की चुगली कैसे करेंगे। घंटे 2 घंटे तो आपके बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना झूठ बोले, बिना संसार की चर्चा किए निकल जाएंगे। तो हिंसा गई, चुगली गई, झूठ गया। नाम लेते हैं तो आपके दोष दुर्गुण छूटते हैं कि नहीं, दुर्भावना छूटती है कि नहीं। अच्छा, नाम ले रहे हैं तो आपका राग कहाँ है। भगवान के नाम के जप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बार बार भगवान का नाम लेंगे, अभ्यास होगा तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की और प्रवृत्ति है, वह छूट जाएगी। जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे राग से राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहा करते थे कि नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है। नाम की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी, और नाम से जब राग होगा तब रजोगुणी भावना मिट जाएगी, और तब एकांत में बैठकर पवित्र भावना से भगवान का नाम उच्चारण करने लगेंगे तो दूसरी वस्तुओं का मन में आना रुक जाएगा।
उस समय सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती है। जय श्री राधे।